परमेश्वर पिता का एक बार फिर से धन्यवाद देता हूँ आज के दिन के लिए, इस सुंदर समय के लिए, उसके महान अनुग्रह के लिए जो उसने एक बार फिर से मेरे जीवन में फिर से दिया कि मैं उसके पवित्र वचन को हम सबके साथ फिर से मैं बांट सकूं। परमेश्वर का धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। आइए मेरे साथ निकालें प्रभु के पवित्र वचन से फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्सेस 1 to 11। फिलिपियों की पत्री दूसरा अध्याय 1 पद से लेकर 11 पद तक प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है। परमेश्वर का वचन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के जीवन के बारे में और प्रभु यीशु मसीह के अनुकरण करने के बारे में बातचीत करता है। हालेलुया। We have to follow the footprints of Lord Jesus Christ। प्रभु यीशु मसीह के जो पद चिन्ह है उनमें चलने की बात परमेश्वर का वचन हमको यहाँ पर बताता है। और आज के लिए जो मेरे और हमारे लिए जो विषय है, सब्जेक्ट है, वो क्रॉस ब्रिंग्स क्राउन। क्रूस मुकुट को लाता है। हालेलुया, हालेलुया। जो परमेश्वर का वचन यहाँ पर आपको मुझको बताता है कि जो क्रूस है वो मुकुट की ओर लेकर के जाता है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग हैं जो मुकुट चाहते हैं? मुकुट चाहते हैं, मुकुट क्राउन। हालेलुया। हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो ये कहे कि मुझे क्राउन नहीं चाहिए, मुझे मुकुट नहीं चाहिए। क्योंकि जब मुकुट के बारे में मेरे और आप सुनते हैं, जब मुकुट मेरे आपके दिमाग में आता है, क्राउन के मेरे और आपके दिमाग में आता है, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आदर के बारे में बात करता है। कैसे लोग? हालेलुया। कि जब आपके सर के ऊपर कोई मुकुट रख रहा है, जब आपके सर के ऊपर कोई पगड़ी रख रहा है, जब आपके सर के ऊपर कोई भी व्यक्ति आदर देने की कोशिश कर रहा है, तो क्राउन आपको आपके आदर के विषय में बात करता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, कई बार मैं और आप इस बात को भूल जाते हैं कि इससे पहले कि हमारे जीवन में मुकुट आए, उससे पहले क्रॉस आना भी कई बार जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के जीवन काल के अंदर अगर यीशु के जीवन में यदि मुकुट आया, तो मुकुट से पहले उसके जीवन में क्रॉस था। हालेलुया। यहाँ पर फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 1 पद से लेकर 11 पद के अंदर इसी बात को आपको और मुझको दर्शाता है। हालेलुया। यदि मुझको और आपको क्राउन तक पहुंचना है, यदि मुझको और आपको उस मुकुट तक पहुंचना है, तो कुछ चीजों को मुझको और आपको अपने जीवन के अंदर लागू करने की जरूरत है, ताकि जब वो सही समय आए, जब वो ठीक समय आए, तो परमेश्वर अपने अनुग्रह के, दया के बदौलत आपको और मुझको वो मुकुट दे जिसके हक और अधिकारी आप और मैं पाए जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन पहली चीज जो आपको और मुझको यहाँ पर मिलती है, स्टे इन यूनिटी। अगर आपको और मुझको अपने जीवन में क्राउन चाहिए, मुकुट चाहिए, तो पहली चीज आपके और मेरे जीवन में होना चाहिए कि हम किसमें रहे? एकता के सूत्र में बने रहे। हालेलुया। स्टे इन यूनिटी। The first and proud thing to receive a crown from the Lord, we as church, we as people of God, need to stay in a unity। अगर मुझको आपको परमेश्वर से अगर मुकुट चाहिए, तो परमेश्वर के लोग होने के नाते, परमेश्वर की कलीसिया होने के नाते, मुझको आपको चाहिए कि मैं और आप परमेश्वर के साथ एक कलीसिया के रूप में, एक परमेश्वर के लोगों के रूप में, एकता के सूत्र में निरंतर यीशु के नाम से बने रहे। हालेलुया। यहाँ पर दूसरा अध्याय 1 पद से लेकर के 4 पद में लिखा है, अतः यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा ये आनंद पूरा करो। पौलुस प्रेरित कहता है, हे परमेश्वर के लोगों, मेरा ये आनंद पूरा करो। और वो आनंद क्या है? एक मन रहो, एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। इन एवरीथिंग, हर बात में कलीसिया एक मन रहे, एक प्रेम में रहे, एक
के मनसा के साथ रहे। परमेश्वर का वचन यहाँ पर आपको और मुझको एकता के सूत्र में बंधे रहने को कहता है कि when we are in Christ we have to be one minded and like minded। मुझको आपको मन का और समान मन के होना ज्यादा जरूरी है। हालेलुया। एंड देन उसके बाद तीसरे पद में लिखा है विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे के अपने से अच्छा समझो। अपने हित की नहीं परंतु दूसरों के हित की भी चिंता करें। हालेलुया। डोंट डू एनीथिंग ऐसी कोई भी चीज में और आप ना करें जो हमको बोझफुल कराए, हमको घमंड में लेकर के आए। हालेलुया। हालेलुया। वचन कहता है विरोध और झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो। झूठी बड़ाई के लिए इंसान आजकल पता नहीं क्या क्या कर रहा है। हालेलुया। जो वो है ही नहीं वो अपने आप को वो प्रिटेंड करने की कोशिश करता है, दिखाने की कोशिश करता है। मेरे जीवन में जो चीज नहीं है उन चीजों को मैं बाहर दिखाने की कोशिश करता हूँ। मेरे घर के अंदर जो चीजें नहीं है उन चीजों को दिखाने की कोशिश करता हूँ। फिर उसके लिए मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे मुझे किसी भी लेवल पर जाना पड़े। हालेलुया। एक कवि ने कहा जेते पांव पसारिए जेती लामी सो, अपने पांव उतने पसारे जितनी तुम्हारी चादर है। पर हम लोग अपनी चादर को खेत में ना रह करके हाथ पांव इधर उधर फैलाते रहते मारते रहते, मगर परमेश्वर का वचन कहता है ऐसा नहीं करना है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है कि एक दूसरे को दीनता से अपने से बेहतर समझो। हालेलुया। एक मनुष्य होने के नाते ये बहुत मुश्किल बात है कि मैं किसी दूसरे व्यक्ति को अपने से अच्छा समझूं। हालेलुया। बहुत मुश्किल है। इम्पॉसिबल। क्योंकि मैं और आप कई बार बल्कि अक्सर मैं और आप अपने आप को दूसरे से बेहतर दिखाने की कोशिश करते हैं, वो अच्छा ही दिखाने की कोशिश करते हैं। दूसरे को किसी ना किसी जरिए से हम नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। अगर कोई भाई बहन आगे बढ़ रहे हैं पीछे खींच दो, किसी का कुछ अच्छा हो रहा है कुछ ऐसा बोल दो उसका सारा काम बिगड़ जाए। क्यों? क्योंकि हम उस भाई को उस बहन को अपने से बेहतर नहीं देख सकते। हालेलुया। हालेलुया। वचन कहता है मसीह होने के नाते, प्रभु के जन होने के नाते मुझको आपको चाहिए कि जो मेरे और आपके निकटतम में है, जो आपके और मेरे साथ है, जो आपके और मेरे साथ है, प्रभु के सन्निधि में है, मैं और आप प्रभु के वचन के अनुसार उसको लिखा है दीनता से दूसरे को अपने से बेहतर समझे। हालेलुया। 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 सो हमको चाहिए कि मैं और आप एक यूनिटी के सूत्र में बने रहें। अगर कलीसिया एक मुकुट की धारक है, अगर कलीसिया अपने आप को ये सोचती है कि ये परमेश्वर मसीह का आना हो, तो परमेश्वर की कलीसिया परमेश्वर के लोग मुकुट को धारण करें, तो ये जरूरी है कि समस्त कलीसिया परमेश्वर की उस यूनिटी में बनी रहे। हालेलुया। क्योंकि ये स्वभाव परमेश्वर ने सिर्फ मनुष्यों को नहीं दिया, ये स्वभाव परमेश्वर का है। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर त्रिएक है, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा। और वो त्रिएक परमेश्वर, वो ट्रिनिटी में रहने वाला परमेश्वर हमेशा एकता में रहता है। हालेलुया। उन्होंने कभी ये नहीं कहा पिता ने राजा पूजा करने से, पुत्र ने कहा मैं नहीं करूंगा, पवित्र आत्मा ने कहा मैं नहीं करूंगा। ऐसा कभी भी नहीं हुआ। उत्पत्ति की किताब को जब मैं और आप पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन में वहां पर लिखा कि जब मनुष्य की सृष्टि की है तो उन्होंने कहा आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाए। यूनिटी।
जो मनुष्य की सृष्टि की गई वे एकता में थी। हालेलुया। जब बेनिडिक्शन दिया जाता है तो वहां पर क्या बोलते हैं? परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पवित्र आत्मा की सहभागिता। प्रेज़ द लॉर्ड। ये तीनों निरंतर एक साथ चलते हैं, एक साथ रहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर चाहता है उसके लोग जो उसके खून खरीदे हुए हैं, जिसको उसने चुन लिया है, जिसने उसको अपनी कलीसिया में मिला लिया है, जिसने उसको अपना एक चुना हुआ वंश बना लिया है, परमेश्वर चाहता है उसकी कलीसिया, उसके लोग निरंतर एकता के सूत्र में, उसकी कलीसिया एकता के सूत्र में यीशु मसीह के नाम से बनी रहे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर मुझसे और आपसे एक्सपेक्ट करता है, यदि क्राउन चाहिए तो यूनिटी में बने रहना, एकता के सूत्र में बने रहना। हालेलुया। रुकावटें आएंगी, बंधन आएंगे, समस्या आएंगी, तोड़ने वाले लोग और तोड़ने वाली चीजें, तोड़ने वाले विचार बहुत सारे आएंगे, मगर परमेश्वर का वचन कहता है एकता के सूत्र में बने रहना। हालेलुया। स्टे इन यूनिटी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। दूसरी चीज, Christ brings crown how? दूसरी चीज है go through the life of obedience even till the cross. हालेलुया। 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 आज्ञाकारी जीवन में बने रहना, चाहे क्रूस तक जाना पड़े। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी चीज है आज्ञाकारी जीवन को बनाए रखना, चाहे क्रॉस तक जाना पड़े। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। सो परमेश्वर चाहता मेरे और आपके जीवन से कि अगर मुझको और आपको, मेरे और आपके जीवन में यदि वो मुकुट चाहिए, तो मुझे और आपको चाहिए कि मेरा और आपका जीवन आज्ञाकारी जीवन हो, फिर चाहे उस आज्ञाकारिता में मुझे क्रूस तक जाना पड़े। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। चाहे उस दुख तक जाना पड़े, चाहे उस तकलीफ तक जाना पड़े, चाहे उस समस्या तक जाना पड़े, चाहे मुझे उस सीढ़ी के ऊपर जाना पड़े, मगर मैं अपने आज्ञाकारिता का जीवन स्वायत्त नहीं होने दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। फिलिपियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय 5 पद से आगे लिखा है कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जैसा मसीह यीशु का स्वभाव है वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। जिसमें परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। द लाइफ ऑफ ओबीडियंस, एक आज्ञाकारिता का जीवन प्रेम यीशु में पिता जीवन रहा और मेरे प्रिय इसलिए यीशु के जीवन में क्रूस से मुकुट आया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारा स्वभाव मालूम कैसा हो? प्रभु यीशु मसीह का जैसा स्वभाव मेरा और आपका, परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में चाहता है कि मेरा और आपका जीवन उसके जैसा जीवन हो, उसके जैसा जीवन मेरे और आपके जीवन में आने पाए। आमीन। एक दो दिन पहले मैं पोस्ट पढ़ रहा था, वहां पर कहता है he healed the one who arrested him, उसने उन्हें चंगाई दी जिन्होंने उसे बंदी बनाया। यीशु मसीह के स्वभाव की बात कर रहा हूं। And then serve the one who betrayed him, जिसने उसे धोखा दिया उसने उसकी सेवा की। And love the world who crucified him, उसने उस संसार से प्रेम किया जिसने उसे क्रूस पर चढ़ा दिया। वो था यीशु का स्वभाव। हालेलुया। हालेलुया। उसके स्वभाव में है he healed the one who arrested him,
जिन्होंने उसे बंदी बनाया उसने उन्हें चंगा किया। सर्व द वन हू बिट्रेड हिम, जिन्होंने उसे देखा लिया उसने उसकी सेवा करी। एंड लव द वर्ल्ड हू क्रूसिफाइड हिम, दैट वाज आवर जीसस। हालेलुया। वो है आपका और मेरा यीशु, वो है आपके और मेरे यीशु का स्वभाव। आमेन। हालेलुया। हमारे साथ अगर थोड़ा सा भी कुछ बुरा नहीं देता, थोड़ा सा भी हमारे जीवन में ऊंच नीच ले आता है, वो और आप सबसे बड़े दुश्मन, सबसे पहले दुश्मन उसके लिए और आप बन जाते हैं। क्यों? उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे को ये कहा, उसने मेरे बारे में नहीं सोचा। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह का वचन कहता है कि वो चाहता है कि मेरा और आपका जीवन आज्ञाकारिता का जीवन हो। परमेश्वर का वचन कहता है 6वें पद में, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। हम क्या चीज है? अगर यीशु के जीवन से मैं अपने जीवन को कंपेयर करूं तो मैं एक छोटा सा धूल का कण भी नहीं हूं उसके सामने। हालेलुया। वो परमेश्वर के तुल्य, वो परमेश्वर होने के बावजूद उसने उस वस्तु को अपने वश में रखने की वस्तु नहीं समझा। हमारे पास थोड़ी सी ओढ़ा आ जाता है, थोड़ी सी पोजीशन आ जाती है, थोड़ा सा रुपया पैसा आ जाता है, थोड़ा सा अच्छा जीवन जीने लग जाते हैं, हम अपने आप को दूसरे से 30 मार का समझने लग जाते हैं। हमको लगता है ये बेकार है, सामने वाला बिल्कुल बेकार है, ये मेरे स्टेटस का नहीं है, इससे मैं हाथ नहीं मिलाऊंगा, इससे मैं कहीं नहीं लगूंगा। यीशु मसीह कहते हैं ये परमेश्वर होने के बावजूद भी उसको अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। उन्होंने अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। God became man। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर इंसान बन गया और तब परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने दास का स्वरूप धारण किया। दास और नौकर में दोनों में डिफरेंस है। नौकर को दास चॉइसेस है, नौकर के पास सैलरी है, दास के पास ना सैलरी है ना चॉइसेस है। जो स्वामी ने बोल दिया उसको वो पूरा करना है। हालेलुया। और यीशु मसीह परमेश्वर पिता की इच्छा पूरी करने के लिए इस दुनिया में आया और इसलिए उसने दास का स्वरूप धारण किया ताकि उसके जीवन में अपनी कोई चॉइस ना हो, ताकि उसके जीवन में अपनी कोई भी इच्छा ना रखे। इसलिए दर्शन में के बाद में जब यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं तो आप कहते हैं हे पिता यदि हो सके तो ये कटोरा मेरे सामने से हटा दे, मगर मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। शमूएल ने कहा क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से इतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेरे की चर्बी से उत्तम है। Praise the Lord. Hallelujah. Obedience is better than sacrifice. Hallelujah. परमेश्वर का वचन कहता है आज्ञाकारी का बलिदान चढ़ाने से बेहतर है, उत्तम है। Praise the Lord. Hallelujah. परमेश्वर का वचन जब शाऊल को ये बोला गया था जो कुछ मिले सब कुछ खत्म कर देना, सब कुछ मार डालना, परंतु शाऊल कुछ मेलों को बकरों को जो अच्छे थे उसको उनको लेकर के आया और जब लेके आया शमूएल उससे मुलाकात करने के लिए गया और शमूएल से पूछा है ये क्या है, ये मिलाना किस चीज का है? वो कहता है यहोवा को भेंट चढ़ाने के लिए उस मेलों को और उन बकरों को लेकर के आया। हालेलुया। शमूएल कहता है आज्ञाकारी थी ये कि सब कुछ मार डालना, ये बचा के क्यों लाया? कभी कभी हम अपने जीवन के अंदर आधी आज्ञा का पालन करते हैं and we try to help God। हम परमेश्वर की सहायता करने की कोशिश करते हैं, परमेश्वर की मदद करने की कोशिश करते हैं,
सोचते हैं अगर हम ये काम कर देंगे तो परमेश्वर प्रसन्न हो जाएगा, ये बात बोल देंगे तो परमेश्वर प्रसन्न हो जाएगा, परमेश्वर के सामने ऐसा कुछ कर देंगे तो परमेश्वर प्रसन्न हो जाएगा। जी नहीं, जितना परमेश्वर कहता है परमेश्वर आपसे नहीं चाहता है। आज्ञा मानना बलिदान चढ़ाने से ज्यादा उत्तम है। प्रेज़ द लॉर्ड है, प्रेज़ द लॉर्ड है, हालेलुया। यीशु मसीह उस आज्ञा का पालन करते करते वचन कहता है क्रूस पर चढ़ा गया। आमेन। एंड देन व्हाट हैपेंस, जब आप और मैं उस क्रूस के लाइफ में, उस क्रूस के जीवन में चलते चले जाते हैं, मेरे प्रियो परमेश्वर आपके और मेरे जीवन के अंदर उस मुकुट को लेकर जाते हैं जिसके लिए मैं और आप अपने जीवन काल के दौरान मैं और आप मेहनत करते जाते हैं, मैं और आप परेशान होते जाते हैं, मैं और आप अपनी जिंदगी में चिंतित होते जाते हैं, जिन बातों के लिए मैं और आप संघर्ष करते हैं, उन चीजों को परमेश्वर आपके और मेरे जीवन के अंदर सदा ही लेकर क्या जाता है। जब मैं और आप प्रभु की उपस्थिति में उस आज्ञाकारिता में जो प्रभु के वचन के आधार पर है, जब हम उसमें चलते हैं ऑटोमेटिकली परमेश्वर आपके और मेरे जीवन के अंदर क्राउन लेकर के आता है। हालेलुया, हालेलुया। उत्पत्ति की किताब उसका 7 अध्याय उसके 5 पद से लेकर के 7 पद पे जब मैं और आप पढ़ते हैं तो नूह के बारे में वहां लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है जेनेसिस चैप्टर 7 5 to 7 में लिखा है, यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। नूह की आयु 600 वर्ष की थी जब जल पहले पृथ्वी पर आया। नूह अपने पुत्रों पत्नियों कौमों समेत जल प्रलय से बचने के लिए, हालेलुया, हालेलुया। 6 अध्याय अगर आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर नूह के पास आता है, नूह से कहता है कि मेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हुई है और मैं चाहता हूं कि तुम जहाज बना। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों परमेश्वर? क्योंकि मैं 40 दिन 40 रात तक बारिश करने वाला हूं। ये बारिश होती क्या है? क्योंकि तब बारिश नहीं होती थी, तब तक बारिश पृथ्वी पर नहीं हुई थी। और नूह ने, क्योंकि परमेश्वर ने कुछ कहा है, इसलिए नूह ने उस काम को करना शुरू कर दिया और उसको जहाज को बनाया। और यहाँ पर 5 से 7 पद में लिखा है कि नूह अपने परिवार सहित उस जहाज के अंदर चला गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तब 8 अध्याय उसके 4 पद को जब और आप पढ़ते हैं, जेनेसिस चैप्टर 8 वर्स 4 में लिखा है, 7वें महीने 17वें दिन को जहाज अरारात नामक पहाड़ पर टिक गया। तब आगे लिखा 7वें अध्याय में उसके 23 पद में लिखा है, क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी जो पृथ्वी पर थे सब पृथ्वी पर से मिट गए, केवल नूह और जितने उसके संग जहाज में थे वे। हालेलुया। 9 अध्याय 1 पद में लिखा है, उत्पत्ति 9 के 1 में लिखा है, फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी भर में। हालेलुया, हालेलुया। हम देख पा रहे हैं कि कैसे क्रूस के साथ जो आज्ञाकारिता का जीवन है वो कैसे आदर को लेकर के आ रहा है, वो कैसे महिमा को लेकर के आ रहा है, वो कैसे मुकुट को लेकर के आ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन अब कहता है कि हाउ द क्राउन ब्रिंग्स क्राउन। परमेश्वर का वचन कहता है वापस में, और आप फिलिप्पियों की पत्री उसका 2 अध्याय 9 पद से लेकर के 11 पद को अगर में और आप पढ़े तो वहां पर लिखा है, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया। किसको? यीशु मसीह को। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी उसने सही। So because he went through the cross,
क्योंकि यीशु मसीह क्रूस में से उतर के गए, इसलिए नवा पद कहता है, इसलिए परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। हालेलुया। यीशु मसीह को वो नाम इसलिए मिला क्योंकि यीशु मसीह उस क्रूस में विश्वास योग्य रहा। हालेलुया। मेरे प्रियो, कई बार क्रूस के भरे जीवन में मैं और आप अपने विश्वास योग्यता खो देते हैं। कई बार मैं और आप अपने समस्या के जीवन में परमेश्वर से दूरी बना लेते हैं। कई बार मैं और आप अपने संघर्ष के जीवन में प्रभु से दूरी बना लेते हैं। कई बार मैं और आप अपने दुख और बीमारी के समय में प्रभु से दूरी बना लेते हैं। कई बार मैं और आप अपने आज्ञाकारिता के जीवन में प्रभु से दूरी बना लेते हैं। मगर प्रभु का धन्यवाद, यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। He was faithful unto the death of cross. यीशु मसीह क्रूस के मृत्यु तक वचन कहता है विश्वास योग्य रहा, आज्ञाकारी रहा। Praise the Lord. और इसलिए नवा पद कहता है He gave him a name above all names. इसलिए उसने उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। हालेलुया। इसलिए उसने उसको महान किया। Praise the Lord. हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पर फिर आगे कहता 10 और 11 पद के अंदर लिखा है, और जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे वे सब यीशु के नाम पर वंदना देते हैं। 11 पद कहता है, और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही। Hallelujah. Hallelujah. Can we see how the cross is bringing the crown? हम देख पा रहे हैं कैसे क्रूस धीरे धीरे क्राउन लेकर के आ रहा है। Praise the Lord. क्रूसियों की पत्री उसका 1 अध्याय उसके 15 पद को जब मैं और आप पढ़ते, कोलोसियंस चैप्टर 1 वर्स 3 को जब मैं और आप पढ़ते, वहां लिखा है, वो तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में रहता है। He is the firstborn in all. हालेलुया। क्योंकि वो प्रभु में बना रहा, क्योंकि वो एकता के सूत्र में बना रहा, क्योंकि वो आज्ञाकारिता में बना रहा, इसलिए 2 चीजें उसके लिए मुकुट लेकर के आए। जब मैं और आप आज्ञाकारिता में बने रहते हैं, जब मैं और आप परमेश्वर की एकता में बने रहते हैं, परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में मुकुट लेकर के आता है। Praise the Lord. कलीसिया से परमेश्वर ये चाहता है कि हम एकता के सूत्र में बने रहें। कलीसिया से परमेश्वर ये चाहता है कि हम आज्ञाकारिता के सूत्र में बने रहें, ताकि परमेश्वर आपको और मुझको वो मुकुट दे सके जिसके लिए मैं और आप इंतजार कर रहे हैं। Praise the Lord. हालेलुया। इब्रानियों की पत्री उसका 12 अध्याय उसके दूसरे पद में परमेश्वर के वचन में लिखा है that he is the author and finisher of our faith. वो हमारे विश्वास के सिद्ध करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में कहता है, जो अंत तक प्राण देने तक विश्वास होते रहे उसको वो जीवन का मुकुट देगा। हालेलुया। विश्वासी भाई बहन, परमेश्वर आपको और मुझको मेरे और आपके क्रूसित जीवन से हटाकर आपको मुकुट का जीवन देना चाहता है, मुझको मुकुट का जीवन देना चाहता है। अगर मैं और आप उस क्रूस भरे जीवन में से होकर के जा रहे हैं, अगर मैं और आप संघर्ष के भरे हुए जीवन में से होकर के जा रहे हैं, एकता के सूत्र में बने रहना। हालेलुया। आज्ञाकारिता के जीवन में बने रहना, उस क्रूस के जीवन में बने रहना, क्योंकि परमेश्वर आपको वो मुकुट देना चाहता है जो कभी भी मुरझाएगा नहीं। परमेश्वर वो मुकुट देना चाहता है जो जीवन का मुकुट है। परमेश्वर वो मुकुट देना चाहता है जो आपको और मुझको आदर देगा। हालेलुया। आइए अपने स्वरों को जगाएं, प्रार्थना में जाएं, परमेश्वर से प्रार्थना करें। हालेलुया। रखा लगा पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से
हम आपके दया के सिंहासन के सन्मुख आए, धन्यवाद देते हैं पिता कि तो हमारे जीवन में सिर्फ क्रूस ही नहीं देना चाहता, मगर तो उसके एवज में हमें क्राउन भी देना चाहता, क्रूस ही नहीं मगर मुकुट देना चाहता। प्रभु, हम ऐसे बहुत से भाई बहन आज सुबह के समय में क्रूस भरे अनुभव में से होकर के जा रहे, क्रूस के जीवन में से होकर के जा रहे। पिता परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है यीशु के नाम से हर एक भाई बहन के जीवन से इस क्रूस के अनुभव को हटा करके मुकुट के जीवन को दे, आदर के जीवन को दे। पिता परमेश्वर, अपने लहू में हर एक भाई बहन को ढाप, अपनी दया और अनुग्रह बना तेरे लहू में ढाप दे। प्रभु, एकता का जीवन दे, आज्ञाकारिता का जीवन दे, चाहे पिता परमेश्वर क्रूस तक जाना पड़े, ताकि वो मुकुट जो तुमने हमारे लिए रखा है उस मुकुट को हम प्राप्त कर सके, ताकि वो मुकुट जो तुमने हम सब को देने के लिए निर्धारित किया है उस मुकुट को हम पा सके। और तेरा वचन जो तुमने हमारे लिए कहा है प्रभु, कि मेरे विश्वास के दास आ और मेरे आनंद में आनंदित। हे परमेश्वर पिता, यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रार्थना करता हूं, ये शब्द तो हमें से हर एक के जीवन में दे, ताकि हमें से हर एक शब्द को तुझसे सुन सके। हे मेरे विश्वास के दास आए, मेरे आनंद में आनंदित। हे परमेश्वर, दया कर अनुग्रह के आशीष हम सबको अपने लहू में ढाप, आगे के समय को अपने आत्मा प्राण के जीवन को तेरे हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना को यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन।